नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात एक महान शख्सियत की, एक महान योद्धा की, एक महान साधक की और एक महान साधु की। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया के बारे में। सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया, जिनका जन्म 1718 ईस्वी में होता है और कम उम्र से ही एक योद्धा का जीवन शुरू हो जाता है। अपने कम उम्र की वजह से चर्चा में आने लगते हैं और कम उम्र की वजह से ही इतनी प्रतिभा विकसित कर लेते हैं कि एक कुशल नेतृत्वकर्ता, एक अच्छे रणनीतिकार, एक अच्छे विजनरी पर्सन, एक कुशल योद्धा का जीवन जीते हुए, एक सच्चे सिख का जीवन जीते हुए, एक अच्छे साधक का जीवन जीते हुए हमारे बीच से चले जाते हैं और हमारे लिए कुछ सीख छोड़ जाते हैं, हमारे लिए प्रेरणा के केंद्र बिंदु हो जाते हैं। जी हाँ, आज बात करेंगे सुल्तान अल कौम। सुल्तान अल कौम यानी सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया की। मैंने कहा सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया, जो कि स्वयं एक मिसलदार थे। मिसलदार यानी कि एक संप्रभु राज्य के, कहिए कि सर्वे सर्वा। मिसलदार यानी कहिए एक प्रकार से जत्थेदार, एक प्रकार के वो जत्थेदार। और उनके बारे में कहा जाता है, हकीकत है कि वो 5वें जत्थेदार थे अकाल तख्त के। 5वें सम्मानित जत्थेदार थे वो अकाल तख्त के। 4थे जत्थेदार थे बुड्ढा दल के, जबकि 2 दल का गठन किया गया था, तरुण दल और बुड्ढा दल के। तो बुड्ढा दल के वो 4थे या कहिए 4th वो जत्थेदार थे। कहने का भाव यह है कि उनकी नेतृत्व करने की क्षमता इतनी ज़बरदस्त थी, उनका देखने का ढंग, उनका लड़ने का ढंग, उनका जीवन का ढंग इतना ज़बरदस्त था, इतना प्रतिभाशाली, इतना समृद्ध था कि उनके युद्ध में होने से 4 चांद लग जाता था। सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया ने अपने जीवन काल में अनेक युद्ध लड़े, जिनमें दिल्ली का युद्ध 1783 ईस्वी, नादिर शाह पर आक्रमण किया 1739 ईस्वी, अमृतसर को मुक्त करवाया, अमृतसर को जो कब्जा कर लिया गया था वापस 1741 ईस्वी मुक्त करवाया, हरनौलगढ़ का युद्ध अहमद शाह दुर्रानी के बीच, और अनेक प्रकार के राजाओं को उन्होंने मदद किया। अनेक लोगों को उन्होंने मदद पहुंचाई, जिस मदद में एक जो सबसे ज़्यादा दिल के करीब है, जो हृदय के करीब है, वह मदद है जब वो नादिर शाह पर आक्रमण करते हैं 1739 ईस्वी में। नादिर शाह दिल्ली को लूटकर, शाहजहांबाद को लूटकर अपने साथ तमाम हीरे जवाहरात और धन दौलत को लेकर और साथ में भारतीय महिलाओं को लेकर उन्हें गुलाम बनाने के लिए अपनी गंतव्य की ओर जा रहा था। उसी समय 21 साल का युवा, 21 साल उम्र थी, महज 21 साल, जिस उम्र में सामान्यतः बच्चे बहुत कुछ समझ नहीं रखते हैं, जिस उम्र में सामान्यतः बच्चे युद्ध तो बहुत दूर की बात, अपने शरीर को भी सही से संभालना नहीं सीख पाते हैं, उस 21 साल की उम्र में सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया एक पूरे दल का नेतृत्व करते हैं और नादिर शाह पर आक्रमण करते हैं और उन भारतीय महिलाओं को उनके चंगुल से बचा लेते हैं और उन्हें इज्जत से उनके घर भेज देते हैं। समझिए बात को, बहुत ही हृदय को छूने वाली बात है यह। उनके योद्धापन की बात भी करेंगे,
उनके कुशल नेतृत्व की भी बात करेंगे, लेकिन उनके हृदय की बात करते हैं। 21 साल का युवा, कैसा हृदय है उनके पास, सोच कैसी है, एक अलग ही प्रकार का व्यक्तित्व सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया का रहा। आज इतिहास से हमें प्रेरणा क्यों लेनी पड़ रही है? क्योंकि इतिहास में ऐसे वीर पुरुष, ऐसे योद्धा पुरुष पैदा हुए जिन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का कार्य किया, और वो थे सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया। हमने कहा कि 21 साल का युवा इतना व्यापक हृदय रखता है। कैसे आता है यह हृदय? 21 साल के युवा के पास इतनी विशाल हृदय की क्षमता आती कहां से है? उनके मस्तिष्क में ऐसे विचार आते कहां से हैं? इतनी सधी हुई दृष्टि आती कहां से है? इतना कुशल नेतृत्व करने की क्षमता आती कहां से है? हम सब जानते हैं, हम कितनी पढ़ाई करते हैं, स्कूल, कॉलेज और तमाम तरह के संगठनों में रहकर भी जीवन में इतना बहुत कम भी नहीं सीख पाते। उस वक्त सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया जैसा व्यक्तित्व, जैसा व्यक्ति 21 साल की उम्र में कहां से सीखा होगा? यह बहुत गूढ़ सवाल है, और पूरे वीडियो के केंद्र में यही बात है, क्योंकि 21 साल का व्यक्ति जिस बात को समझता है बारीक से, जिस जीवन को जी रहा होता है, उसके पीछे सिर्फ उन्हीं का जीवन नहीं है, निश्चित तौर पर उनके माता पिता का बहुत बड़ा योगदान रहा होगा। उनके माता पिता के साथ सिख धर्म गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं तो कहता हूं, उनसे पूर्व जो सिख योद्धा थे, बाबा बंदा बहादुर सिंह, यानी कहिए बंदा बहादुर बैरागी जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। वो इस प्रकार से 1716 ईस्वी में उनका देहावसान होता है, और 1718 ईस्वी में जस्सा सिंह अहलूवालिया का जन्म होता है। निश्चित तौर पर जब 10वें गुरु गोविंद सिंह जैसे लोग जब बंदा बहादुर के पास जाते हैं और कहते हैं कि उठो, अपने वैराग्य को त्यागो, तुम जो वैरागी हो चुके उसको तुम त्यागो, और मातृभूमि की रक्षा के लिए, इस धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में कूद पड़ो, तो बाबा बंदा बहादुर अपने गुरु के एक इशारे पर सब कुछ छोड़ देते हैं और युद्ध में खप जाते हैं, मिट जाते हैं, और मिटा डालते हैं दुश्मनों को। उनकी भी इच्छा रही होगी कहीं ना कहीं पुनर्जन्म लेने की। मैं जो देखता हूं वह आपसे कहने का प्रयास करता हूं। एक संकेत है, समझिए इस बात को। जस्सा सिंह जैसे लोग धरती पर आते हैं तो निश्चित तौर पर उनमें गुरु गोविंद सिंह जी और बाबा नानक देव जैसे अनेक महान संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई 10वें गुरु ही नहीं बल्कि 10 गुरुओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि सिख संतों की कुर्बानी पर यदि आप गौर करें तो लगातार एक के बाद एक सिख संत, सिख योद्धा इस मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे देते हैं। तने की भी हिचक नहीं होती, थोड़ी भी हिचक नहीं होती है प्राणों को कुर्बान करने में। स्वयं गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे, इतने कम उम्र के बच्चे दीवार में चुनवा दिए जाते हैं, और उन बच्चों के चेहरे पे कोई डर नहीं होता है। समझिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक इशारा है, एक संकेत करना चाहता हूँ कि ऐसे लोग, सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया जैसे लोग जब पैदा होते हैं तो बस ये यूं ही नहीं पैदा होते। प्रकृति बहुत बड़ी तामझाम करती है, प्रकृति को बहुत कुछ करना होता है ऐसे महान आत्माओं को पैदा करने के लिए। नहीं तो 21 साल का बच्चा, 21 साल का बालक, 21 साल का युवा और इतनी बड़ी सेना को लीड करता है और नादिर शाह से टकरा जाता है और भारतीय माताओं बहनों को उसे चंगुल से छुड़ा कर उनके वापस उनके घर भेज देता है।
मैंने कहा उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक अनेक युद्ध लड़े हैं, जिनमें दिल्ली का युद्ध 1783, नादिर शाह पर आक्रमण 1739, अमृतसर को मुक्त करवाने का कार्य 1741, हरनौलगढ़ का युद्ध अहमद शाह दुर्रानी के बीच, और अनेक अनेक युद्ध लड़े। पूरा जीवन एक योद्धा योद्धा रह कैसे पाता है, टूटता क्यों नहीं है? क्योंकि यह योद्धा सामान्य योद्धा नहीं है। यह योद्धा यानी सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया यह सामान्य योद्धा नहीं है। इनकी युद्ध नीति, इनके काम करने का तरीका, इनके जीवन को देखने का ढंग अनेक संतों की कुर्बानी का परिणाम है। अनेक योद्धाओं के जीवन को दांव पे लगाने का परिणाम है। अनेक अनेक, ऐसा लगता है अनेक अनेक आत्माओं ने एक साथ सरदार जस्सा सिंह के रूप में जन्म लेने का कार्य किया है। मुझे ऐसा ही दिखता है। आप कहेंगे इतिहास की बात करो, इतिहास की बातें जितनी बतानी थी मैंने बता दी आपको। जो मुझे दिखता है जस्सा सिंह के चेहरे को देखकर, उनकी मूर्ति को देखकर जो मुझे दिखता है वो मैं आपसे बताना चाहता हूँ। हो सकता है आप में से अधिकतर लोग मेरी बात से सहमत नहीं हो पाए, आपको लगे कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। वो इशारे हैं, इशारों में ही आपको समझना होगा। सुल्तान अल कौम दिल्ली की गद्दी पर हमला करते हैं और उसको जीत भी लेते हैं। कई एक तरह से किंग ऑफ द नेशन का खिताब हासिल कर लेते हैं। सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं वो दल खालसा के। जो सिख आर्मी है दल खालसा, उसके सर्वोच्च नेतृत्वकर्ता बन जाते हैं। अहलूवालिया एक संप्रभु राज्य के मिसलदार भी रहे हैं। स्वयं कपूरथला राज्य का उन्होंने स्थापना भी किया है। एक विशाल व्यक्तित्व आखिर बनता कैसे है? मैं बार बार उसी ओर इशारा करना चाहता हूँ, मैं बार बार लौटकर वहीं आना चाहता हूँ। इतना बड़ा व्यापक व्यक्तित्व बनता कैसे है? तो मैं आपको कहता हूँ, यह जो आज़ादी है, यह जो मुक्ति है, यह जो कुर्बानी है, यह जो जीवन को देखने का ढंग है, यह जो आत्मा के साथ खेलने का ढंग है, यह एक साधु ही कर सकता है। आप कहेंगे महाराज जस्सा सिंह अहलूवालिया को आप एक साधु कहते हैं? जी हाँ, मैं महाराज जस्सा सिंह अहलूवालिया को, या कहिए बाबा जस्सा सिंह अहलूवालिया को, मैं एक साधु के तौर पर भी देखता हूँ। और साधु वह जिसका जीवन सध जाए। जब तक आपका जीवन सधेगा नहीं, आप साधु हो नहीं पाएंगे। और बगैर साधु हुए जो भी कार्य करेंगे उसमें पूर्णता नहीं आ पाएगी। तो जो भी लोग इतिहास में किसी न किसी काम में पूर्णता को प्राप्त किए हैं, उन सबको मैं साधु कहता हूँ। और उसी कड़ी में मैं सरदार जस्सा सिंह अहलूवालिया को भी साधु कहता हूँ। क्योंकि उससे पूर्व जो साधु यानी बंदा बहादुर वैरागी आते हैं, वो स्वयं भी साधु हैं। सब कुछ त्याग दिया, वैरागी को ले लिया है, और बाद में वैरागी को भी त्याग करा जाते हैं। मैंने कहा उनका भी योगदान है इनके जीवन में, उनसे भी सीख मिली होगी इनको। ऐसे कौम में पैदा होने से, ऐसे पंथ में पैदा होने से, ऐसे विराट परिवार में पैदा होने से महाराज जस्सा सिंह अहलूवालिया का व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व इतना व्यापक हो पाया होगा। एक साधु का जीवन स्वयं का जीवन नहीं है, गुरु की बहुत बड़ी कृपा रही होगी। एक साधु बिना गुरु के तो कुछ कर ही नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूं जस्सा सिंह अहलूवालिया के साथ अनेक अनेक संतों का बहुत व्यापक योगदान रहा है। तो आज हमें किस चीज़ की सीख लेनी चाहिए? माना इतिहास में इतने बड़े योद्धा पैदा हुए, इतने बड़े महान आत्मा पैदा हुए, इतने बड़े संत साधु पैदा हुए। आज हमें यह सीख लेने की आवश्यकता है कि हम भी कहीं ना कहीं सिख हो जाएं। सिख यानी शिष्य, जो सीखने को तत्पर हो। बाबा नानक देव जी ने सिख पंथ चलाया।
सिख धर्म चलाया। धर्म यानी इसे धारण कर सकते हैं। सीखना शुरू कर देता तो वो सिख हो जाता है। तो आज मैं कहता हूँ, आज हर एक व्यक्ति को सिख होने की आवश्यकता है। हर एक भारतीय को एक सच्चा सिख होना चाहिए, एक सच्चा शिष्य होना चाहिए। मैं कहूँ, हर एक भारतीय को एक योद्धा का जीवन जीना चाहिए। मैं कहूँ उसी बात को, हर एक भारतीय को बंदा बहादुर बैरागी होना चाहिए। हर एक भारतीय को गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे की तरह जीवन जीना चाहिए। हर एक बच्चे को सरदार जस्सा सिंह जैसा होना चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकते आप। और कुछ बन भी जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हैं जीवन को। मैं तब से इतने लंबे समय से जो वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं उसी ओर इशारा करना चाहता हूँ आपको। हमारा जीवन, जो कुछ हम जीवन भर करते हैं, उससे कुछ भी हाथ नहीं लगता है। स्वयं की भी तृप्ति नहीं हो पाती है। जब स्वयं की तृप्ति नहीं हो पाती अपने जीवन से, तो उस परिवार, समाज और राष्ट्र और इतनी बड़ी जनसंख्या इस देश को क्या दे सकते हैं हम। तो मैं कहता हूँ, एक सच्चा सिख होना होगा, एक सच्चा साधु होगा। और एक सच्चा साधु ही एक साधु की अंतरात्मा के साथ तादात्म्य बिठा सकता है। आप जस्सा सिंह अहलूवालिया को जानकर, पढ़कर, लिखकर, इतिहास में उनके बारे में अनेक किताब पढ़कर, इंटरनेट पर सर्च कर उनसे प्रेरणा नहीं ले पाएंगे। मैं ये लिख कर दे सकता हूँ। महाराज जस्सा सिंह अहलूवालिया को पढ़ने वाले लोग पता नहीं करोड़ों की संख्या में होंगे, लेकिन उनके जैसा यदि आपको बनना है तो किताबी ज्ञान से काम न चलेगा। आपको साधु बनना होगा, और साधु बनने के लिए किसी गुरु की शरण में जाना होगा, किसी एक को गुरु मानना होगा। फिर वो गुरु गुरुवाणी भी हो सकती है, फिर वो गुरु बाबा नानक देव भी हो सकते हैं, फिर वो गुरु गोविंद सिंह जी भी हो सकते हैं। वैसे तो कहावत है, हरि अनंत हरि कथा अनंता। महान आत्माओं के बारे में आप जितना भी बोलेंगे वो कम ही पड़ जाता है। मुझ जैसे साधु क्या, अनेक साधु पता नहीं कब से कब तक बोलते चले गए, लेकिन उनकी बातों को आप पूरी तरह समेट नहीं सकते। लेकिन अंततः मैं अंतिम पंक्ति में यह कहना चाहता हूँ कि सिख बनने की सोचना, साधु बनने की सोचना, यानी अपने आप को साधना सीखना, एक ही बात है, दोनों अलग अलग बात नहीं है। यदि आप सिख बन जाओगे तो आप जीवन को साधने में लग जाओगे। यदि आप जीवन को साध लिए तो आप सिख बन जाओगे। गुरु के इशारे पे चलना यानी जीवन को साध लेना, या गुरु के इशारे पे चलना यानी सिख बन जाना। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, जीवन के विज्ञान से संबंधित यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। जीवन से संबंधित और इस जीवन के साथ महाजीवन से संबंधित कुछ भी जानना चाहते हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप फैलाएं। यह वीडियो स्वामी ओम प्रकाश फाउंडेशन का आध्यात्मिक आंदोलन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।